कक्षा 10 सूरदास के पद में आज सूरदास के पद में तीसरा पद पढ़ाएंगे। 2 पद मैंने पढ़ा दिया है। तीसरे पद में आज है किलकत कान घुटुरुअन आवत। किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन। बिंब पकड़ी बोधावत, किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत। यहाँ सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्यता का बहुत ही सुंदर अनूठा वर्णन किया है, चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि किलकत कान घुटुरुअन आवत। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि से बना हुआ स्वर्ण का नंद का जो आंगन है उसमें भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? बिंब पकड़िबो धावत, और अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहा है? भगवान श्री कृष्ण। फिर है कबहु निरखी हरि आप छाह को। कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सौ पकड़न चाहत। भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी, कबहु माने कभी, निरख माने देख करके, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप माने अपने छाह को, परछाई को। जब अपने परछाई को कभी देखते हैं तो उसे कर माने हाथ, सौ माने से, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं। वो अपनी परछाई को हाथ से पकड़ना चाहते हैं। अब किलकत हंसत राजत दोय दतिया। किलकत हंसत राजत दोय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। वो किलकारी मार के जब हंसते हैं तो उनके मुंह में 2 दांतें विराजमान होते हैं, सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं। अब पुन पुन तिह अवगाहत, और बार बार हंस करके उस दांतों को वो दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 2 दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक रूपी भूमि जो है उस पर उनकी कर और पग की छाया, हाथ और पैर की छाया। यह उपमा अतिराजत इक राजत। यह एक उपमा जो भगवान के हाथ और पैर की छाया स्वर्णमयी भूमि पर पड़ रही है, यह उपमा अत्यधिक सुशोभित हो रही है। कर कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। और ऐसा लग रहा है कि जब वो चलते हैं, बैठते हैं, और उनका प्रतिपद प्रतिमनि, ये वसुधा पर उनकी जो परछाया पड़ रही है, उनके हाथ की, पैर की, उनके शरीर की, ये जो ऐसा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण जब वसुधा पर बैठे हैं, स्वर्णमयी वसुधा पर, जैसे लग रहा है कोई कमल वहाँ पर सुशोभित हो रहा है, विराजमान हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर एक कमल बैठकी की तरह सुशोभित हो रही है। बाल दशा सुख निरख यशोदा। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बाल दशा का सुख निरख करके माँ यशोदा बार बार नंद को बुला रही हैं, बार बार नंद को बुला रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल सुख का आनंद माँ यशोदा नंद को भी देना चाहती हैं, इसलिए बार बार उन्हें बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। और सूरदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को सूरदास के प्रभु को, भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल के तले ढाक करके दूध पिलाती हैं। इस प्रकार से
इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का बहुत ही मधुर सुंदर मनोरम वर्णन किया है।